हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द कंप्लीट डेवलपमेंट कोर्स, जहां पर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट को बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड देन फॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके अलावा आप लोग खुद से अपने कस्टम फॉन्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, वो भी आज हम देख रहे होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ। तो उसके लिए मैं आया अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पर हमने एक फोल्डर बना लिया टेक्स्ट एंड फॉन्ट। इसके अंदर एक index.html एक style.css है, उसको हमने कनेक्ट भी कर दिया इस तरीके से। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें लिखने वाले हैं। ये मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास एक हेडर है, एक पैराग्राफ है, एक ए टैग है। इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो इसके लिए हम ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे इसको। तो यहाँ पर एक हेडर है, हमारे पास एक पैराग्राफ है और एक हमारे पास एंकर टैग है। इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर कोड की बजाय सीधा इंस्पेक्ट टूल के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, सो दैट हमें अपने चेंजेस डायरेक्टली यहीं पर दिख जाएँ। तो लर्निंग पर्पज़ के लिए काफ़ी सही तरीका रहता है, ऐसे हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं सीधा ही। तो फॉर एग्जाम्पल अपने हेडर टैग को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड देन हमारे पास ये हेडर है। इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी डिफाइंड है जो कि हमारे यूज़र एजेंट स्टाइल शीट ने दे रखी है, मतलब हमारे क्रोम ब्राउजर ने दे रखी है। इनके अलावा एलिमेंट डॉट स्टाइल के अंदर हम अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कलर प्रॉपर्टी के साथ, कलर, और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी कलर दे सकते हैं, लेट्स से ब्लू। तो हमारा कलर ब्लू हो गया। यहाँ पर आप यहीं पर तुरंत चेंज करके चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर ब्लैक। तो आप देख रहे हो उसी टाइम कलर चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ कलर तुरंत चेंज हो रहा है। तो ये वाला कलर अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हमारे पास होता है एक बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर आप लोग बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो इस तरीके से। तो उसी टाइम हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज होते जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है कि हमारी एक इनलाइन प्रॉपर्टी यहाँ पर बन रही है, इनलाइन स्टाइलिंग बन रही है, जो कि हर स्टाइल को ओवरराइड कर देती है। इससे हमें खैर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे कोड के अंदर चेंज नहीं हो रहा होगा। ये कोड अभी भी हमारा वैसे का वैसा ही है, देख रहे हो। कोड के अंदर अभी भी कुछ भी चेंज नहीं है, कोड के स्टाइल के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ये बेसिकली हमारी बस टेस्टिंग के लिए होता है, हम जल्दी से चेक कर सकते हैं चीज़ें कैसी काम कर रही हैं। तो ये हो गया हमारा कलर प्रॉपर्टी एंड देन बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। हमें पता है कलर से आप लोग टेक्स्ट कलर सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर से आप लोग बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास होता है टेक्स्ट अलाइन। तो हम पहले टेक्स्ट लिखेंगे ना, टेक्स्ट हाइफन। तो आप देखोगे टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, और इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम जाके देख भी नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोग यूज़ भी नहीं करते हो इनमें से। लेकिन कुछ कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से हम देख रहे होंगे। तो टेक्स्ट अलाइन उनमें से एक प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन, और इससे आप लोग अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। अभी फिलहाल ये आपका लेफ्ट अलाइन हो रखा है, हम इसको सेट कर सकते हैं सेंटर। तो देखोगे सेंटर करेंगे तो सीधा सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट। एंड करेंगे तो राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। इनहेरिट करोगे तो जो भी इसके पेरेंट ने टेक्स्ट अलाइन ले रखा था उसी को ये इनहेरिट कर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका ये जो हेडर है ये किसी डिव के अंदर है और उस डिव के अंदर आपने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रखा है, तो इनहेरिट करने से ये अपने आप अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। तो अगर पेरेंट ने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रखा है तो ये भी अपने आप को सेंटर अलाइन कर लेगा। एंड देन हमारे पास एक होता है जस्टिफाई। इस जस्टिफाई को देखना है ना तो हमें पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, हमारा पैराग्राफ हो गया, और इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी सेट करते हैं। तो टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर हम कर देते हैं जस्टिफाई। तो आप देखोगे जिस तरीके से आपकी बुक्स के अंदर होता है, आपने देखा होगा अपनी बुक्स के अंदर पैराग्राफ जो होते हैं वो पूरी के पूरे एंड टू एंड अलाइन होते हैं, राइट, एंड टू एंड। तो इस तरीके से जस्टिफाई कंटेंट हो रहा होता है। किसी किसी जगह पे एक स्पेस है, किसी किसी जगह पे दो स्पेस है, लेकिन ये प्रॉपर एंड टू एंड अलाइन हो रखा है। इसके अलावा हम यहाँ पर कर सकते हैं सेंटर। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट पूरा का पूरा सेंटर अलाइन हो जाएगा इस तरीके से। आप लोग राइट भी कर सकते हो, राइट इस तरीके से। तो यहाँ पर राइट अलाइन हो जाएगा ये इस तरीके से। टेक्स्ट अलाइन के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। उसको सेट करने के लिए ऐसा करते हैं, इसको चूज़ कर लेते हैं हमारे एंकर टैग को, और इसके अंदर हम टेक्स्ट डेकोरेशन सेट करते हैं। तो फिलहाल देख रहे हैं आप टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर अंडरलाइन अपने आप आ रखा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिंक को मिला होता है, तो सो दैट लिंक आपके अलग ही दिखें। यहाँ से पता चल रहा है अंडरलाइन की हेल्प से कि ये लिंक क्लिकेबल है। इसके अलावा कलर भी यहाँ पर चेंज हो रखा है, कुछ कर्सर इक्वल्स टू पॉइंटर हो रखा है, मतलब यहाँ पर जैसे आप अपने कर्सर को लेके जाओगे तो वो पॉइंटर की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये कर्सर प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर। इसके अलावा हम यहाँ पर चीज़ें चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर खुद इसे ओवरराइड कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन इस तरीके से। और यहाँ पर आप अंडरलाइन की जगह लिख सकते हो ओवरलाइन, तो आपके ओवरलाइन ही आ जाएगा, देख रहे हैं इस तरीके से। इसके अलावा आप लिख सकते हो लाइन थ्रू, तो ये बीच में से लाइन कट के आ जाएगी। इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल भी होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर देखते हैं पहले, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। और यहाँ पर आप इस टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर सेट कर सकते हो। तो ये जो आपने अंडरलाइन यहाँ पर लाइन थ्रू बनाया है, इसका कलर क्या होगा, तो हम यहाँ पर इस कलर को सेट कर सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पर मैंने इसको एक्वा कर दिया, तो ये आपको कुछ एक्वा दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, और स्टाइल के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी है। जैसे ये डैश्ड प्रॉपर्टी है, डॉटेड प्रॉपर्टी है, डबल से 2 लाइन आ जाएंगी, और आपके पास एक सॉलिड प्रॉपर्टी तो रहती ही है। इसके अलावा एक वेवी प्रॉपर्टी भी रहती है इस तरीके से। तो आप लोग यहाँ पे कुछ फंकी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कर दिया आपने अंडरलाइन, और अंडरलाइन में ये कुछ वेवी तरीके से टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है आपके पास टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड।
हम इन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और अपने कोड में यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो H1 यहाँ पर हमने इस तरीके से प्रॉपर्टी सेट कर दी। तो आप देखोगे कि हमारा जो हेडर है उसके अंदर भी यही सेम प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद हम देखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने H1 को और यहाँ पर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसकी हेल्प से आप लोग अपने टेक्स्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे किया कैपिटलाइज, इससे हमारे सारे के सारे वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। वो ऑलरेडी कैपिटल था वैसे तो। उसके अलावा हमारे पास होता है एक लोअर केस, उससे सारे सारे लोअर केस हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास होता है एक अपर केस, इससे सारे सारे अपर केस हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि भैया ये तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये सारी हमें याद करनी पड़ेंगी क्या? तो यार आपको याद नहीं करना होता है एक्चुअली, आप गूगल सर्च करते हो। ठीक है, मैंने गूगल सर्च किया कि ठीक है मुझे अंडरलाइन वेवी चाहिए, तो अंडरलाइन वेवी करके मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा CSS की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके अलावा हमारे पास W3 स्कूल है जिसके अंदर से मैं CSS टेक्स्ट में गया और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे हैंडल कर पा रहा हूँ। देख रहे हो, तो मैंने आपको बताया टेक्स्ट अलाइन किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने आपको बताया। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर एक थिकनेस भी होता है प्रॉपर्टी, जिसकी हेल्प से आप लोग थिकनेस चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा रिसोर्स है जहाँ पर आप जाके ट्राई इट योरसेल्फ करोगे। तो आप यहीं पर देख सकते हो किस तरीके से सारी सारी प्रॉपर्टी काम कर रही हैं। इसके अलावा आप यहीं पर कोड में चेंजेस करके चीज़ें देख सकते हो। तो अगर आप लोग अभी लर्न ही कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आओ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो, किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं और यहाँ पर रन करके आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर सकते हो आपके कोड को। तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसको हमें यूज़ करना चाहिए अच्छे से। इसके अंदर हम बात करेंगे अब टेक्स्ट स्पेसिंग के बारे में। टेक्स्ट स्पेसिंग के अंदर आप लोगों के पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट इंडेंट, इससे क्या होता है कि आप लोगों का पहला वर्ड जो होता है वो थोड़ा सा इंडेंट हो जाता है, पहली लाइन एक्चुअली इंडेंट हो जाती है थोड़ी सी आगे की साइड। तो इसको देखते हैं जरा कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं अपने पैराग्राफ को टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर अगर नहीं भी लिखोगे तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लाइन लेफ्ट ही होता है। उसके बाद हम यहाँ पर चीज़ें लिख सकते हैं जैसे कि टेक्स्ट इंडेंट, और यहाँ पर हम लिखते हैं लेट्स से 40 पिक्सल। तो आप देखोगे कि पहला वाला वर्ड अपने आप ही 40 पिक्सल आगे आ चुका है। यहाँ पर 40 पिक्सल का गैप है। अगर आपको थोड़ा और अच्छे से देखना तो यहाँ लिख सकते हैं हम 80 पिक्सल। तो आप देख रहे हो ये इस तरीके से इंडेंटेशन हो रही है। या आपकी पहली लाइन के वर्ड को थोड़ा सा आगे लेके आने की काम में आता है। इसके अलावा हमारे पास होता है एक लेटर स्पेसिंग। समझ में आ रहा होगा लेटर स्पेसिंग से होने क्या वाला है। इससे आप लोग अपने लेटर्स के बीच में स्पेस लगा सकते हो काफ़ी सारा। तो लेटर स्पेसिंग करते हैं जैसे 1 रैम। तो देख लो ये कितना सारा स्पेस यहाँ पर आ गया। 1 रैम की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.1 रैम। तो ये थोड़ा दूर दूर हो गया। ये आप लोग स्टाइलिंग के पर्पज़ पे कहीं पे यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा हमारे पास होता है एक लाइन हाइट। लाइन हाइट लगाते हैं यहाँ पर लाइन हाइट, और यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स से लाइन हाइट 1 REM। हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं लेट्स से 1.6। तो ये थोड़ा और दूर हो गया। और अगर ये कोई ब्लॉग आर्टिकल होता तो थोड़ी रीडेबिलिटी यहाँ पर उसकी इंप्रूव हो चुकी होती। इसको एक्चुअली हम लेटर स्पेसिंग को यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि लेटर स्पेसिंग नहीं भी रहेगा तो भी रीडेबिलिटी अच्छी है, लेकिन लाइन हाइट बढ़ा के हमारी रीडेबिलिटी थोड़ी और इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास होता है वर्ड स्पेसिंग और वाइट स्पेस। वर्ड स्पेसिंग से आप लोगों के डिफरेंट वर्ड्स के बीच में स्पेसेस आ रहे होते हैं। जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल को यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड स्पेसिंग को। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। इस वाले पैराग्राफ के अंदर इन्होंने वर्ड स्पेसिंग को बढ़ा रखा है। यहाँ पर इन्होंने 10 पिक्सल किया हुआ है, और नीचे वाले के अंदर इन्होंने -2 पिक्सल किया हुआ है। तो इससे आप देख रहे हो सारे वर्ड्स आपस में चिपक गए हैं। और अगर हम यहीं पे चेंजेस करके देखें, सपोज करो मैं ओवरलैप कर देता हूँ -20 पिक्सल लिख के, और मैं इसे रन करूँगा, तो आप देख रहे हो डिफरेंट वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, लेकिन हाँ समझ में आ रहा है कि ठीक है आप लोग इसके अंदर पॉजिटिव पिक्सल भी डाल सकते हो और नेगेटिव पिक्सल भी डाल सकते हो। तो ये आपके टेक्स्ट स्पेसिंग के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम बात कर सकते हैं टेक्स्ट शैडो के बारे में, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इसकी हेल्प से आप लोग कूल इफेक्ट लेकर आ सकते हो अपने फॉन्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर। तो सबसे पहले टेक्स्ट शैडो किस तरीके से काम करता है उसकी बात करते हैं। टेक्स्ट शैडो के अंदर अगर आप लोग 2 चीज़ें डालते हो तो वो बताता है आपका हॉरिजॉन्टल शैडो कितना दूर होगा और वर्टिकल शैडो कितना दूर होगा। तो ये बता रहा है आपका हॉरिजॉन्टली कितना दूर है आपके करंट फॉन्ट से टेक्स्ट शैडो, तो वो 2 पिक्सल राइट साइड में है और वर्टिकली 2 पिक्सल नीचे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक रेड कलर का शैडो यहाँ पर दिख रहा है, और इसके अंदर ये 2 पिक्सल राइट साइड में और 2 पिक्सल नीचे है। इसको हम अपने फॉन्ट के अंदर भी लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए काम करते हैं, इन दोनों को साइड बाय साइड लेके आते हैं, अपने कोड को और इसको, और यहाँ पर हम अपने H1 के अंदर से ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके अंदर मैं इसे रिलोड करता हूँ, तो ये अभी फ़िलहाल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं यहाँ पर टेक्स्ट शैडो सेट करता हूँ, टेक्स्ट शैडो, और इस शैडो के अंदर आप लोग कुछ प्रॉपर्टीज डाल सकते हो। सबसे पहले हम डालेंगे एक्स डायरेक्शन में कितना दूर है ये, तो लेट्स से 4 पिक्सल। तो ये एक्स डायरेक्शन में 4 पिक्सल होगी शैडो। वाई डायरेक्शन में कितना नीचे है, लेट्स से 4 पिक्सल। तो वाई डायरेक्शन में 4 पिक्सल नीचे आ जाएगी ये। तो ये इस तरीके से दिख रही है आपको कुछ। इसके अलावा इसका कलर क्या है, तो कलर मैं सेट कर देता हूँ लेट्स से रेड। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो शैडो है वो आपकी रेड कलर की बन गई है। अगर आपको शैडो को थोड़ा ब्लर भी करना है तो आप तीसरी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी आपकी ब्लर रेडियस बता रही होगी। तो शुरुआत में ब्लर रेडियस हम यहाँ पर सेट कर देते हैं लेट्स से 1 पिक्सल।
तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा ब्लर हुआ है यहाँ पर, लेकिन अगर इसको थोड़ा ज़्यादा ब्लर करना है, लेट्स से 5 पिक्सल, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गया है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट शैडो सेट कर सकते हो और ये शैडो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। शैडो के साथ आप लोग और भी कई सारे काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इसको यहाँ पर करता हूँ 1 पिक्सल, जिससे कि ये ज़्यादा ब्लर ना दिखे। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और शैडो भी लगा के दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा लेट्स से 5 पिक्सल 1 पिक्सल एंड देन लेट्स से ब्लू। तो आप देखोगे कि यहाँ पर रेड शैडो के बाहर एक ब्लू कलर की शैडो भी आपको दिखाई देगी, राइट। और इसको मैं थोड़ा और दूर करूँगा तो आपको और अच्छे से दिखाई देगी। लेट्स से मैं यहाँ पर करता हूँ 8 पिक्सल। तो यहाँ पर देख रहे हो आपके नॉर्मल फॉन्ट से 8 पिक्सल राइट में और 8 पिक्सल बॉटम में आपको ये ब्लू कलर की शैडो दिखाई दे रही है। इवन आप चाहो तो अपने नॉर्मल फॉन्ट को यहाँ से गायब भी कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पर लिखोगे कलर, और इस कलर को आप लोग गायब करने के लिए लिख सकते हो ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट कलर से आप लोगों का नॉर्मल जो एक्चुअल फॉन्ट था ब्लैक कलर का वो तो गायब हो गया। अब आपको सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट शैडो ही दिखाई दे रही है। इसके अंदर अगर आप लोगों को ब्लर करके टेक्स्ट अपना दिखाना है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि यहाँ पर लेट्स से करेंगे सम ब्लैक, और उसके बाद हम यहाँ पर इसे ब्लर कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि आपका टेक्स्ट यहाँ पर ब्लर्ड दिखाई दे रहा है आपको, राइट। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने एक्चुअल टेक्स्ट को तो ट्रांसपेरेंट कर दिया है और सिर्फ मैं आपको शैडो दिखा रहा हूँ जिसके अंदर मैंने शैडो का ब्लर रेडियस 10 पिक्सल किया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग अपने टेक्स्ट को ब्लर कर सकते हो अगर कभी कुछ यूज़ केस आया तो। ये तो बात हो गई हमारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। हम अपने फ़ॉन्ट को भी एक्चुअली चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए पहले शैडो को हम यहाँ से हटा देते हैं और कलर को वापस लेकर आते हैं। कलर को कर देते हैं हम ब्लैक, या फिर हम कलर को यहाँ से हटा देंगे तो अपने आप कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का ही होता है। तो ये टेक्स्ट शैडो वगैरह हो गया। यहाँ पर कुछ और कोड भी आ जाएगा, मैं यहाँ पर कोड एक्चुअली लिख दूंगा सो दैट आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी सारी अवेलेबल हूँ। मैं फिलहाल इनको कमेंट करते जा रहा हूँ क्योंकि हम डिफरेंट चीज़ें देखते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। हम बात करते हैं पहले फ़ॉन्ट के बारे में। तो फ़ॉन्ट को हम एक्चुअली देख चुके हैं एक बार जब हमने बात की थी फ़ॉन्ट फैमिली की। तो फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर मैंने आपको बताया था जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट हैं, करियर न्यू। तो इससे आप देखोगे कि यहाँ का फ़ॉन्ट चेंज हो गया एक्चुअली, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये किस तरीके से काम कर रहा है ज़रा समझते हैं। तो हो क्या रहा है कि आपका ये वाला जो फ़ॉन्ट है इसकी पूरी की पूरी एक फ़ॉन्ट फैमिली होती है और उस फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो फ़ॉन्ट है उसका ग्लिफ किस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो करियर न्यू रहने वाला है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फैमिली होती है सेरिफ, राइट। इस तरीके से हमें फ़ॉन्ट दिखाई देते हैं। हम चाहें तो इसको सैंस सेरिफ कर सकते हैं और सैंस सेरिफ के अंदर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो सैंस सेरिफ और सेरिफ में डिफरेंस क्या है कि सेरिफ के अंदर आप देख रहे होगे, जैसे आप यहाँ पर देखो ये आपका सेरिफ है, नीचे आपका सेरिफ है, ऊपर आपका सैंस सेरिफ है। बी को देखो, सैंस सेरिफ के अंदर से ये जो चोंच बनी होती है ना, एक्चुअली चोंच कह रहा हूँ मैं इनको, लेकिन हाँ आप देख रहे हो ये एल के ऊपर ये लगा हुआ है हल्का सा, बी के साइड में ये सब लगा हुआ है, ये सब हट जाता है, ठीक है। तो सेरिफ के अंदर ये सब चीज़ें लगी होती हैं, सैंस सेरिफ में ये नहीं लगी होती। सैंस सेरिफ के फैमिली के अंदर आपके आते हैं टाइम्स न्यू रोमन वाला फॉन्ट, राइट। इस टाइप के फॉन्ट हमारे सैंस सेरिफ के अंदर आते हैं। वहीं पर सेरिफ के अंदर आता है हमारा एरियल फॉन्ट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो टाइम्स न्यू रोमन। तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं टाइम्स न्यू रोमन तो एक तो टाइम्स न्यू रोमन वाला फॉन्ट हो गया। किसी ब्राउज़र में अगर टाइम्स न्यू रोमन नहीं मिला तो उस टाइम पर आप टाइम्स वाले फॉन्ट फैमिली में चले जाओगे, राइट, उस ब्राउज़र के अंदर। और अगर ये भी नहीं मिला तो आप सेरिफ के अंदर चले जाओगे। तो इस तरीके से फॉल बैक होता रहता है कि अगर आपको टाइम्स न्यू रोमन नहीं मिला तो यहाँ पर चले जाओ और ये नहीं मिला तो यहाँ पर चले जाओ। मैं एक तरीके से आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोनोस्पेस, राइट। तो अभी तो फिलहाल टाइम्स न्यू रोमन मिला हुआ है हमारे इसको, तो यहाँ पर मोनोस्पेस नहीं दिख रहा है ये। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर एस लगा देता हूँ, तो आप देखोगे कि मैंने टाइम्स न्यू रोमन की स्पेलिंग गलत कर दिया। अब इसको ये वाला फॉन्ट तो नहीं मिल रहा है, तो अब ये क्या कर रहा है, फॉल बैक कर रहा है मोनोस्पेस के ऊपर, राइट। अगर मोनोस्पेस भी नहीं मिलता उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ लिखा होता, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता फैंटेसी। तो अगर इसको मोनोस्पेस भी नहीं मिला होता, सपोज करो मैं यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर देता हूँ मोनोस्पेस, तो जिसको मोनोस्पेस भी नहीं मिला तो ये फैंटेसी के ऊपर फॉल बैक कर जाएगा इस तरीके से। तो ये आपकी कुछ फॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं। यहाँ पर हम अपने खुद के फॉन्ट भी लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं गूगल फॉन्ट का। उसके लिए हम जाएंगे fonts.google.com और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे अच्छे फ़ॉन्ट्स देखने को मिलेंगे। शुरुआत में आप देख रहे हो यहाँ पर रोबोटो फॉन्ट है और ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं। इनको आप एक्चुअली अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हो। आपको जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगे आप उसको अपनी वेबसाइट के अंदर चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा फंकी टाइप का लग रहा है, इसको हम अपने हेडर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप देख रहे हो डाउनलोड फैमिली लिखा हुआ है। एक्चुअली इस तरीके से डाउनलोड नहीं करेंगे, हम थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि ये आपके फ़ॉन्ट में किस तरीके से दिखाई देगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोडिंग शटल, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। हमें क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास डिफरेंट टाइप के वेट हैं। तो एक ये आप में आपका रेगुलर वेट है, एक आपका बोल्ड वेट है। रेगुलर के अंदर 400 वेट होता है,
बोल्ड के अंदर 700 बिट होता है। ऐसा करते हैं हम, ये रेगुलर वाले को लेके आते हैं, बाकी बोल्ड वगैरह हम अपने CSS की हेल्प से कर लेंगे इसको। तो मैं रेगुलर को लेके आऊँगा, यहाँ पे हम करेंगे प्लस, और उसके बाद आपको यहाँ पर देख लेंगे डिफरेंट टाइप के तरीके हैं जिससे आप लोग इसको लेके आ सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। पहला होता है आपका लिंक, इस लिंक के थ्रू भी एक लेके आ सकते हैं हम। तो हमें क्या करना है, इसको हमें करना है कॉपी, तो मैं इसको करूँगा यहाँ पे कॉपी, और उसके बाद मुझे इसे अपने कोड में पेस्ट करना है। तो उसके लिए मैं अपना कोड में आऊँगा index.html के अंदर, और यहाँ पर अपनी स्टाइल शीट से पहले इसको मैं अपने हेड के अंदर पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से, और इसको इंडेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी 3 चीज़ें आ गई हैं अपने आप ही, और इससे लेकिन आपका कोड यहाँ पर चेंज नहीं होगा, इससे आपका फॉन्ट चेंज नहीं होगा। फॉन्ट अभी भी आपका टाइम्स न्यू रोमन दिखने वाला है। इवन अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो भी आपका फॉन्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वही दिखने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो फॉन्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको फॉन्ट में चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ पूरे वेबसाइट के अंदर जितने भी फॉन्ट हैं उन सब में चेंज हो जाए, तो मैं बॉडी के अंदर अपनी फॉन्ट फैमिली को चेंज कर दूँगा, और यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ, देखते हैं क्या लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट फैमिली के अंदर आपको लिखना है सिल्क स्क्रीन एंड देन कर्सिव। तो अगर सिल्क स्क्रीन मिला तो ठीक है, नहीं तो कर्सिव पे फॉल बैक कर जाओ। तो हमें सिल्क स्क्रीन मिलेगा क्योंकि हम इसे पहले डाउनलोड कर लेना अपनी वेबसाइट के अंदर ही। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा ये सब चीज़ें, सिल्क स्क्रीन एंड देन कर्सिव, और उसके बाद अपनी वेबसाइट पे आते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारा फॉन्ट यहाँ पे हर जगह चेंज हो चुका है। थोड़ा वियर्ड लग रहा है, लेकिन हाँ हमें समझ में आ रहा है किस तरीके से फॉन्ट हम दूसरी जगह से लेकर आ सकते हैं। गूगल फॉन्ट्स के अंदर और भी आपको डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स मिल जाएंगे, आपकी सारी ज़रूरतों का यहाँ पे फॉन्ट मिल ही जाएंगे। तो आप यहाँ पर जाकर डिफरेंट फॉन्ट्स को चेक कर सकते हो। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिंक के अलावा एक और चीज़ है इम्पोर्ट, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप लोग अपने CSS के अंदर सीधा कर सकते हो। तो अभी हमने क्या किया था, अपने HTML के अंदर ये चीज़ें कॉपी पेस्ट की थी। आप लोग अपनी HTML के अंदर चेंज ना करके सिंपल CSS के अंदर चेंज करके भी फॉन्ट को लेकर आ सकते हो। तो उसके लिए आपको इस पर इम्पोर्ट पर क्लिक करना है, एंड देन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये स्टाइल के अंदर ये कुछ चीज़ें डालने के लिए कह रहे हैं। मैं स्टाइल के अंदर नहीं, क्योंकि मैं तो एक्सटर्नल CSS का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं बस इस बीच वाली चीज़ को कॉपी करूँगा, एंड देन इसको मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे अपनी बॉडी से पहले सबसे ऊपर। यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर दूँगा अपने स्टाइल के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ से अपने आप ही जब हमारी CSS लोड होगी तो सबसे पहले ये फॉन्ट डाउनलोड होगा। और अब हम यहाँ पर से इस चीज़ को हटा सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ कमेंट। इन 3 लाइनों को मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने के लिए कमांड स्लैश, और अभी भी ये हमारा काम करेगा, देखते हैं। ये देख रहे हो अभी भी हमारा काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसे कर दूँगा कमेंट इस लाइन को, तो अब इसको नहीं मिलेगा वो फॉन्ट, तो ये अपने आप ही कर्सिव के ऊपर फॉल बैक कर गया है, क्योंकि इसे सिल्क स्क्रीन वाला कोई फॉन्ट मिल नहीं रहा है। अगर हम इसे वापस करेंगे अनकमेंट, तो पहले हमारा फॉन्ट डाउनलोड होगा सिल्क स्क्रीन वाला, और उसके बाद ये अपने आप ही लोड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कर रहे होगे, सिल्क स्क्रीन के ऊपर तो कोट्स लगे हुए हैं, कर्सिव के ऊपर कोट्स नहीं लगे हुए। एक्चुअली जो कर्सिव है, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो मोनोस्पेस, ये सारे के सारे आपके होते हैं वेब सेफ फॉन्ट्स। वेब सेफ फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होते हैं जो आपके वेबसाइट के अंदर, आपके ब्राउजर्स के अंदर हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आते हैं हम वेब सेफ फॉन्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वेब सेफ फॉन्ट्स आर फॉन्ट्स दैट आर यूनिवर्सली इंस्टॉल्ड अक्रॉस ऑल ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस। तो ये सारे ब्राउजर्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होते ही हैं। उनमें आते हैं आपके एरियल, जो कि सैंस सेरिफ के अंदर होता है, वर्डाना, ये सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो वर्डाना, इस तरीके से वर्डाना लिखा मैंने। तो पहले वर्डाना नहीं मिला, तो ये सब चीज़ों पे ये फॉल बैक करता जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अपने आप ही वर्डाना इसको मिल गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा मुझे बेटर फॉन्ट लगता है, उसको मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ से बीच में से ये दोनों चीज़ों को हटा देते हैं और सिल्क स्क्रीन को ऐड कर देते हैं। तो किसी भी दिक्कत की वजह से अगर आप लोगों का ब्राउज़र सिल्क स्क्रीन को डाउनलोड नहीं कर पाता है, तो आप वर्डाना पे फॉल बैक कर जाओगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे फॉन्ट के अंदर कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि ये पैराग्राफ थोड़ा वियर्ड दिख रहा है मुझे। यहाँ पर हेडर तक तो ठीक है, लेकिन पैराग्राफ तो नॉर्मल रखते हैं अपना। यहाँ पर हमारे पास एक होता है फॉन्ट साइज़, राइट। और फॉन्ट साइज़ आपको दिख रहा हुआ, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लार्ज, लार्जर, मीडियम। अगर आप लोग ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हो तो आप लोग मेक श्योर करोगे कि आपकी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट टाइप के फॉन्ट साइजेस नहीं है। मतलब 4 पिक्सल, 5 पिक्सल ऐसे करके नहीं है। एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो रखी है कि छोटे वाले फॉन्ट इस साइज़ के होंगे, बड़े वाले फॉन्ट इस साइज़ के होंगे। तो ये बेसिकली आपके वेरिएबल्स हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपने पैराग्राफ को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा लार्जर। तो आप देखोगे मेरा पैराग्राफ थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन इनके अलावा आप लोग यहाँ पर REMs भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 2 REM, और हमें पता है कि हमारे 1 REM के अंदर 16 पिक्सल होते हैं, तो ये आपका 32 पिक्सल का फॉन्ट साइज़ यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग फॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से 1.2 REM, तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा मुझे नॉर्मल पैराग्राफ से। इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप के फॉन्ट होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 100 से लेकर 700 तक। 400 आपका नॉर्मल यूजुअल जो फॉन्ट होता है वो होता है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा बोल्ड करना है तो आप यहाँ लिख सकते हो 600।
तो आप देखोगे कि थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है आपका फ़ॉन्ट। वहीं पे आपके पास एक होता है 100, तो उससे आप देखोगे कि आपका फ़ॉन्ट थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, लेट्स से 300, तो ये आपको थोड़ा सा पतला दिखाई देगा। और वहीं पे आप लोग लिखोगे इसको 900, तो ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिखाई देगा आपको। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और भी होती है, उसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। तो इसको मैं कर देता हूँ नॉर्मल, एंड देन हमारे पास होता है एक फ़ॉन्ट स्टाइल। और इससे आप लोग 3 चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, नॉर्मल, आइटैलिक या फिर ऑब्लिक। तो आइटैलिक एंड ऑब्लिक दोनों ही सेम होते हैं। आइटैलिक से करते हैं तो ये थोड़ा सा इटैलिसाइज हो जाता है, एंड देन ऑब्लिक करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा इटैलिसाइज हो जाता है, ये थोड़ा और टेढ़ा हो जाता है, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ फर्क दिखता नहीं है इन दोनों के अंदर। तो ये आपका फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया। और यही कुछ प्रॉपर्टी होती है आपके फ़ॉन्ट के अंदर, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट स्टाइल। यही आप लोग ज़्यादातर टाइम यूज़ कर रहे होते हो। मैंने यहाँ पर H1 के अंदर भी कुछ और प्रॉपर्टी ऐड कर दी है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। इसके अलावा हमने देखा टेक्स्ट शैडो किस तरीके से काम करता है। इन्हीं की हेल्प से आप लोग अपने टेक्स्ट को, अपने फ़ॉन्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे होते हो। इसके अलावा हमने बात की कि हम कैसे अपने खुद के फ़ॉन्ट आप लोग इसके अंदर डाल सकते हो। तो आप लोग गूगल फ़ॉन्ट से अपने फ़ॉन्ट को इंपोर्ट करा सकते हो, उसको आप लोग अपने CSS के अंदर इंपोर्ट करा सकते हो, या फिर अपने HTML के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हो। आपको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग अपने CSS के अंदर ही इंपोर्ट करा के लाओ, और उसके बाद अपने फ़ॉन्ट फैमिली को अपनी बॉडी के अंदर डिफाइन कर दो, सो दैट आपके थ्रू आउट द वेबसाइट एक ही फ़ॉन्ट काम करे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड सारे नोट्स, इस वीडियो के कोड सारे अवेलेबल होंगे। और एक और चीज़, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जहाँ पर इस प्लेलिस्ट से रिगार्डिंग अपडेट्स आते रहते हैं, तो उसको जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ CSS।